हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि इसमें हमने करंट अफेयर्स भी कवर किया है और स्टैटिक जीके प्लस साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको डेली ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। ऑन विच डेट बिहार स्टेट मेरिट डे इज सेलिब्रेटेड। बिहार स्टेट का मेरिट डे कौन से डे को सेलिब्रेट होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है कौन से डेट को। आपका सही आंसर है 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हम जान लेते हैं जो कि हम दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला तो आता है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 दिसंबर को। और ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं और भी बहुत सारे हैं दिसंबर में, बट ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इस वजह से मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे। 7 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे एंड 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलेरू लेक। कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि कोलेरू लेक एक झील है, एक लेक है, वो इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही कोलेरू लेक जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, कोलेरू लेक की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है ये आंध्र प्रदेश का कोलेरू लेक। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। बाई एरिया याद रखिएगा, हमेशा बाई पॉपुलेशन और बाई एरिया होता है, तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे? जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, उसका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, क्या आपका कौन सा आपका सही आंसर होगा? मित्रा शक्ति। ठीक है, मित्रा शक्ति इज योर राइट आंसर। मित्रा शक्ति इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी, मित्रा शक्ति जो एक्सरसाइज होती है वो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर्मी जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज के बीच में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और एक्सरसाइज की, जैसे शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के आर्मीज के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है, आप यहाँ पे योजना का स्पेलिंग सही कर लेंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बिरसा हरित ग्राम योजना। तो आपका सही आंसर होगा झारखंड। ठीक है, बिरसा मुंडा यहाँ से रिलेटेड थे, तो अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप बिरसा नाम देख लेते हैं तो झारखंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड इज योर करेक्ट आंसर। आप याद रखेंगे, योजना कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना स्कीम है जो लॉन्च की गई है, उसका मेन मोटिव, मेन एम क्या था? एम था इसका एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज़ में। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज़ में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसे? बिरसा हरित ग्राम योजना को। ठीक है, अगर बात करें झारखंड के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो झारखंड का कैपिटल क्या है? झारखंड का कैपिटल है रांची।
झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश व्यास। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हेमंत सोरेन। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क्स है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में। बेटला नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क है, नेशनल पार्क है झारखंड का, बेटला नेशनल पार्क। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी है ये। ठीक है, उसके बाद है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं झारखंड में जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। वो एस्टैब्लिश्ड दी दीन पन्ना सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? दीन पन्ना करके एक सिटी है जो कि यमुना रिवर के बैंक पे बनी है, तो उसे किसने इस्टेब्लिश किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया था हुमायूं ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, हुमायूं का रियल नेम क्या था? हुमायूं का रियल नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ओके, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का रियल नेम था। हुमायूं कौन थे? हुमायूं सेकंड इंपीरियर थे मुगल के। ओके, इनका जन्म हुआ था 1508 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च। और इनकी मृत्यु हुई 27 जनवरी 1556, 27 जनवरी 1556 दिल्ली में। इनका जन्म हुआ था काबुल अफगानिस्तान में और इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सीबीआई। सीबीआई के न्यू चीफ किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सीबीआई का फुल फॉर्म है। इसके न्यू चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? आपका सही आंसर है सुबोध जायसवाल। ठीक है, सुबोध जायसवाल इज योर राइट आंसर। इन्हें एज अ न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है, किसका? सीबीआई का। ठीक है, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? सीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसे फाउंड किया गया 1963 अप्रैल में, 1963 अप्रैल में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स? सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट पे, किस ग्रह पे उसके अपने खुद के बहुत ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है सबसे बड़ी मात्रा में? सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और वेनस। तो आपका सही आंसर होगा सैटर्न, यानी कि शनि। ठीक है, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, ये 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 6th प्लैनेट है, 6ठा प्लैनेट है अगर हम सन से देखें तो। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। ये आपको ये याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा प्लैनेट है तो आप बोलेंगे सैटर्न। और लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज मुदुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड? कहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क लोकेटेड है? आपके पास ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। आपका सही आंसर यहाँ पे बनता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है। हल्का नाम से भी पता चल रहा है, तो आप बिल्कुल तमिलनाडु पे टिक करें। आपका यही करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। ठीक है, अगर मुदुमलाई नेशनल पार्क का बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया 1940 में। ठीक है, 1940 में। यहाँ तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। ओके, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और इसका ओल्ड नेम मद्रास था। ठीक है, इसका ओल्ड नेम मद्रास था, बाद में इसका नेम चेंज करके तमिलनाडु रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच कंट्री ओल्डर नेम इज फॉर्मोसा? पहले हमने निप्पन की बात की थी। निप्पन किसका पुराना नाम था वो हमने देखा था। आपको बताना है निप्पन किसका ओल्ड नेम था, कौन सी कंट्री का। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है फॉर्मोसा किसका ओल्डर नेम है, कौन से कंट्री का। तो आपका सही आंसर होगा ताइवान। ठीक है, ताइवान इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी। मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन हैं? तो आपका सही आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। ठीक है, लिस्टर जो थे वो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर, इनको जनक कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम्या भारत ऐप, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सुगम्या भारत ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सुगम्या भारत ऐप को लॉन्च किया गया? आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कीम जो थी वो बहुत ज़्यादा चली थी। आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे। स्वामिता स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? आपके पास ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। स्वामिता इसका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम कुछ और है, उसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। स्वामिता का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, S स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस, V स्टैंड फॉर विलेजेस, एंड A स्टैंड फॉर एंड, M स्टैंड फॉर मैपिंग, विथ I स्टैंड फॉर इम्प्रोवाइज्ड, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, A स्टैंड फॉर एरियाज, यहाँ पे V उसके बाद नहीं किया गया है। स्वामिता, ओके, स्वामिता स्कीम, इसका फुल फॉर्म यही है। ये इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के बारे में, तो इसे फाउंड कब किया गया था? इसे फाउंड किया गया 2004 में। ठीक है, 2004 में इसे फाउंड किया गया 27 मई को, 27 मई 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? क्या पूछा गया है आपसे? बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु। आपका सही आंसर होगा कर्नाटका। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कर्नाटका में बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। ठीक है, 1974 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, कैपिटल है यहाँ का बेंगलुरु, और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के बसवराज बोम्मई। ठीक है, ओल्ड नेम कर्नाटका का क्या था? कर्नाटका का ओल्ड नेम था स्टेट ऑफ मैसूर। रीनेम करके इसे कर्नाटका रखा गया 1973 में। ठीक है, 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन एवर टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली? दिल्ली के राजगद्दी पे पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन जो कि उन्होंने अपने बैठा था, जो राजगद्दी, दिल्ली की राजगद्दी पे जिन्होंने पहली बार और आखिरी बार जो मुस्लिम रूलर बनी, उनका नाम क्या था? आपको ये बताना है। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान इज़ योर राइट आंसर। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडोनेशिया? क्या पूछा गया है आपसे? इंडोनेशिया का नेशनल गेम आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? चेस, बैडमिंटन, हॉकी एंड वॉलीबॉल। आपका सही आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, इंडोनेशिया का जो नेशनल गेम है वो है बैडमिंटन। जापान का नेशनल गेम क्या है? जापान का नेशनल गेम है सूमो। ठीक है, सूमो। और चाइना का पिंग पोंग। ठीक है, पिंग पोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ का कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप कंट्रीज एंड कैपिटल्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो आपका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेयर इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? इट मीन्स इसरो। ठीक है, इसरो कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। ऑब्वियसली बैंगलोर में।
ठीक है, बैंगलोर इज़ योर राइट आंसर। इसरो वहीं पे लोकेटेड है। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई और इसे फाउंड किया गया 1969 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को इसे फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट, बार बार इसमें हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, आपको ये बताना है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। जूल, पास्कल, ओम, एम्पेयर। आपका सही आंसर होगा एम्पेयर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वू गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसैक न्यूटन। न्यूटन जो थे वो उन्होंने ही ग्रेविटी की थ्योरी हमें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर होगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इज़ योर राइट आंसर। जैसा कि हम सब जानते हैं नीरज चोपड़ा जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट अभी बने हैं, वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।